हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, जिसमें मैंने ऑलरेडी कंपाइलेशन ऑफ डेटा यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हमने ऑलरेडी पढ़ा। उसके बाद हमने टेबुलेशन स्टार्ट किया था। तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि टेबुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टेबल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और अच्छे टेबल की क्या क्या निशानियाँ हैं। साथ साथ मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स के। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स है वो हमारे पास तीन बेस पे होती है: ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या कैरेक्टरिस्टिक। जब हम टेबल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो हमारे पास दो ग्रुप्स बनते हैं, दो टाइप्स ऑफ टेबल्स बनते हैं। एक है हमारे पास जनरल पर्पस टेबल, या इसको हम कभी कभी मास्टर टेबल भी कहते हैं। ये हम जनरल यूज़ के लिए बनाते हैं, नॉट मीट फॉर सम स्पेशल पर्पस। ये जनरली हम बनाते हैं, इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट एक सेंसस कंडक्ट करवाती है, उसमें हर एक चीज़ के रिलेटेड डेटा होता है कि हर घर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने मैरिड है, कितने अनमैरिड है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। उससे हम कहते हैं जनरल पर्पस टेबल, या उसको हम कभी कभी मास्टर टेबल भी कहते हैं। अगर मैंने उसी गवर्नमेंट के सेंसस से कोई और टेबल बना लिया, या किसी और पर्पज़ के लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया जिसमें मैं सिर्फ लिटरेसी रेट मुझे कलेक्ट करनी है कि फॉर एग्जांपल किस एरिया में क्या लिटरेसी रेट है, क्लियर। तो इसका एक स्पेशल पर्पस है इस टेबल का। इस टेबल को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल और समरी टेबल। कभी कभी याद रखिएगा, कभी कभी ये जो स्पेशल पर्पस टेबल है ये डिराइव करते हैं हम जनरल पर्पस टेबल से ही, कभी कभी, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास स्पेशल पर्पस टेबल है ये हम कभी डायरेक्टली बना सकते हैं या कभी कभी हम डिराइव कर सकते हैं जनरल पर्पस टेबल से। सर्व स्पेशल पर्पस, ये एक स्पेशल पर्पस को सर्व करता है। जैसे मैंने आपको बोला, लिटरेसी रेट के बारे में मुझे कैलकुलेट करना है, लिटरेसी रेट करना है मुझे कैलकुलेट, या फॉर एग्जांपल मुझे किसी डिजीज़ के बारे में कोई टेबल बनाना है, कोविड के रिलेटेड किस एरिया में कितने लोग इफेक्टेड है, ठीक है, किस किस एरिया में कितने लोग इफेक्टेड है। तो ये मेरा स्पेशल पर्पस है इसका, कोविड रिलेटेड इन्फेक्टेड पीपल। तो इसका स्पेशल पर्पस यहाँ पे बना। तो एक स्पेशल पर्पस के लिए जब टेबल कोई बनाया जाता है उससे हम कहते हैं स्पेशल पर्पस टेबल, या उसे हम समरी टेबल कहते हैं। यूजफुल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स लाइक रेशो, परसेंटेज एक्सेट्रा। अगर मुझे कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होगी, जैसे मुझे रेशो कैलकुलेट करना होगा या परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है स्पेशल पर्पस टेबल की। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैं एक रेशो कैलकुलेट करता हूँ कि मेल इज़ टू फीमेल रेशो हर एक एरिया में क्या है, हर एक जियोग्राफिकल एरिया में मेल इज़ टू फीमेल रेशो क्या है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्पेशल पर्पस सर्व करता है। इस टेबल को हम कहेंगे स्पेशल पर्पस टेबल, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हमारे पास दो टेबल्स है, एक है हमारे पास जनरल पर्पस टेबल जिसको कभी कभी हम मास्टर टेबल भी कहते हैं, दूसरा हमारे पास है स्पेशल पर्पस टेबल जिसको हम कभी कभी समरी टेबल भी कहते हैं, क्लियर गाइस। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी। क्या ये टेबल जो बना है ये ओरिजिनल वही टेबल है जिसमें हमने पहली बार डेटा कलेक्ट किया था, कि इस टेबल का फॉर्मेट बाद में चेंज कर दिया गया। उस बेसिस पे अगर हम टेबल्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास दो क्लासेस बनते हैं, एक है हमारे पास ओरिजिनल टेबल, दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड टेबल। एक्सक्यूज मी। ओरिजिनल टेबल को हम कभी कभी प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच इट इज कलेक्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एरिया में जाता हूँ, मेरे पास कुछ शीट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेंसस वगैरह जो करते हैं उन लोगों के पास कुछ शीट्स होते हैं, उसमें वो डिटेल्स फिल करते हैं। ये जो मेरे पास टेबुलर फॉर्म में ये शीट है, इसमें मैंने जो डेटा फिल किया है, इस टेबल को हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल और प्राइमरी टेबल, क्लियर। डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म इन विच इट इज कलेक्टेड, जिस फॉर्म में मैंने कलेक्ट किया उसी फॉर्म में मैं आगे इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, उस टेबल को हम कहते हैं ओरिजिनल टेबल और प्राइमरी टेबल। दूसरा रहता है हमारे पास डिराइव्ड टेबल या सेकेंडरी टेबल, कन्वर्टेड इन द फॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी जगह से डेटा कलेक्ट किया टेबुलर फॉर्म में, लेकिन घर आके मुझे पता चला कि इसमें मुझे इतनी चीज़ें ज़रूरत नहीं है, इससे खामखा मेरा टेबल बड़ा हो जाता है और इसमें थोड़ा सा वो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ कॉलम्स ड्रॉप करके, कुछ रोज ड्रॉप करके एक छोटा सा दूसरा टेबल बनाता हूँ। ये जो मेरे पास टेबल बनता है इससे हम कहते हैं डिराइव्ड टेबल। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, ये जो डिराइव्ड टेबल होता है ये हमेशा डिराइव होता है ओरिजिनल टेबल से ही, क्लियर।
ये हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिस तरह हमें चाहिए, जो हमारी हमारी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से किसी टेबल को हम मॉडिफ़ाई करेंगे। तो जब हम उसको मॉडिफ़ाई करेंगे तो मॉडिफ़ाइड टेबल को कभी-कभी हम डिराइव्ड टेबल भी कहते हैं या कभी-कभी सेकेंडरी टेबल भी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, लिमिटेड कॉलम्स आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने डेटा किया कि कलेक्ट किसी स्कूल से मैंने डेटा कलेक्ट किया, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स लिए, उनका नाम लिया, उनकी वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उनका एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर एटसेट्रा, बहुत सारी डिटेल्स। जब मैं घर पहुंचा मुझे लगा इतनी डिटेल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट की, और उसका वो किस क्लास में पढ़ता है और उसका नाम क्या है। इन तीन कॉलम्स की मुझे ज़रूरत है, मुझे बाकी कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक नया टेबल बना दूंगा जिसमें मैं सिर्फ इन्हीं 3 एट्रीब्यूट्स या इन्हीं 3 कॉलम्स को लूँगा। तो इस टेबल को हम कहेंगे डिराइव्ड टेबल और सेकेंडरी टेबल। क्लियर गाइस? चलिए, ये थी हमारे पास दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट इज एज पर कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम टेबल्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कितने एट्रीब्यूट होते हैं हमारे पास। अगर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट के बेस पे डेटा होगा डिवाइड यानी कि क्लासिफाई, या तो एक से ज़्यादा। अगर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट, एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उससे हम कहते हैं वन वे टेबल और सिंपल टेबल। डेटा इज प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक ओनली। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे डेटा क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ जेंडर। याद रखिएगा, पूरा ख्याल रखिएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट जेंडर के बेस पे मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो इस साइड में फीमेल्स का डेटा आ जाएगा और इस साइड में मेल्स का डेटा आएगा। ठीक है, कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है। तो यहाँ पे मेरा जो डेटा आ जाता है, इससे हम कहेंगे, ये जो मेरे पास टेबल बन जाता है, इससे हम कहते हैं सिंपल टेबल, और इसे हम कभी कभी वन वे टेबल। याद रखिएगा, शॉर्ट में हमारे पास यहाँ पे वन एट्रीब्यूट रहता है या वन कैरेक्टरिस्टिक, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं, एक ही एट्रीब्यूट के बिना पे। नेक्स्ट इज, चलिए पहले इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने आपको टेबल के पार्ट्स में बताया था, सबसे टॉप में क्या आता है, टेबल नंबर, ये ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करता है टेबल को। उसके बाद टेबल का टाइटल है फैकल्टी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक एट्रीब्यूट है फैकल्टीज़। यहाँ मेरे पास आ गया साइंस में कितने स्टूडेंट्स है, कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, और ओवरऑल टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। ये जो मेरे पास टेबल आया, यहाँ पे मैंने डेटा को किस बिना पे डिवाइड किया है, एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे मैंने इसको डिवाइड किया है, कि एट्रीब्यूट के बेस पे मैंने इसको क्लासीफाई किया है। इस टेबल को हम कहते हैं सिंपल टेबल या वन वे टेबल। क्लियर? चलिए, ये भी आपको पता है सोर्स नोट और फुट नोट किसके लिए काम आता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया पार्ट्स ऑफ टेबल में। ये हमारे पास टेबल के नीचे रहते हैं ये दो चीज़ें। दूसरा रहता है हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल। देखिए, सिंपल टेबल या वन वे टेबल में हमारे पास वन कैरेक्टरिस्टिक रहता था, या एक ही एट्रीब्यूट के बिना पे हम डेटा को क्लासिफाई करते थे। लेकिन कम्प्लेक्स टेबल में हमारे पास दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं एट्रीब्यूट जिनके बेस पे हम डेटा क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स टेबल होता है, इट हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स। अगर वन होगा तो सिंपल टेबल और वन वे टेबल, अगर मोर देन वन होगा तो उनको हम जॉइंटली कहते हैं कम्प्लेक्स टेबल। क्लियर? सिंपल टेबल और कम्प्लेक्स टेबल, याद रखिएगा। जब एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम डेटा को डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स टेबल। अब जो कम्प्लेक्स टेबल है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब कैटेगरीज में। देख लीजिए, डबल टेबल एक होता है जिसे हम कभी कभी टू वे टेबल भी कहते हैं। बाय द नेम आपको पता चलेगा, टू वे यानी इसमें हम डेटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स। डेटा इज टेबुलेटेड ऑन द बेस ऑफ टू इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स एक ही बात होता है। खूबियों के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करना, ये चीज़ आपको याद रखना। मैं अक्सर ये इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ इसको, कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट एक ही बात है। जब मैं डेटा को डिवाइड करता हूँ, डेटा को क्लासिफाई करता हूँ ऑन द बेस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, लेकिन इंटर रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है, याद रखिएगा। जब मैं फॉर एग्जांपल मैं डेटा को क्लासिफाई कर रहा हूँ ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास मेल्स और फीमेल्स का डेटा आ गया। यहाँ पे मैं फर्दर इसको डिवाइड करता हूँ और एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे, फॉर एग्जांपल लिटरेसी, कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं कितने इलिटरेट हैं। ठीक है, ये मेरे पास इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। क्लियर? ये मेरे पास इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पे
मेल और फीमेल यानी कि जेंडर मैंने यहाँ पे मेंशन किया पहले कैरेक्टरिस्टिक में, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में मैंने लिटरेसी यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये मेरे पास इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक किसी और चीज़ के रिलेटेड हो जो जिसका इसके साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है। ये ज़रूरी है कि इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे ही हम डेटा को क्लासीफाई करें। क्लियर? चलिए अब आ जाए, पहले हमारे पास क्या था, डबल टेबल या टू वे टेबल। याद रखिएगा, डबल टेबल और टू वे टेबल में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स रहते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, लेकिन इंटर रिलेटेड। हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, टेबल 1.2 हमारे पास है, फैकल्टी वाइज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स। फैकल्टी वाइज तो आपको पता है पहले हमने किया था, तो एक एट्रीब्यूट हुआ। दूसरा हमारे पास मेल एंड फीमेल, इसका मतलब है जेंडर वाइज। यहाँ पे मेरे पास फैकल्टी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, जेंडर के बेस पे। यहाँ मैंने डेटा को डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस टेबल को हम कहेंगे डबल टेबल और टू वे टेबल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें बॉयज़ कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितने हैं, और टोटल कितने हैं। कॉमर्स में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, टोटल में कितने हैं। साइंस में कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, और टोटल में कितने हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे हर जगह हम दो कैरेक्टर्स के बेस पे डेटा को डिवाइड करते हैं। इस टेबल को हम कहते हैं डबल टेबल और टू वे टेबल। क्लियर? चलिए ये मैं आपके लिए एग्जाम्पल्स वगैरह बनाता हूँ, यहाँ पे टेबल्स वगैरह बनाता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। वरना मैं ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आपके सामने ये एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तीसरा रहता है हमारे पास कम्प्लेक्स टेबल में और एक कैटेगरी जिससे हम कहेंगे थ्री वे, और इसको कभी कभी ट्रेबल टेबल भी कहते हैं। सॉरी, इट्स नॉट ट्रेबल, इट इज ट्रेबल, TREBLE, इट्स ट्रेबल। ट्रेबल, ट्रेबल मीन्स थ्री, ट्रबल नहीं, ट्रबल हुआ मुसीबत। ट्रेबल टेबल, थ्री वे टेबल और ट्रेबल टेबल। ये जो हमारे पास थ्री वे टेबल और ट्रेबल टेबल होता है, यहाँ पे आपको नाम से ही पता चला होगा, थ्री वे, थ्री इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स या तीन एट्रीब्यूट्स के बिना पे डेटा को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उस टेबल में जिसमें हम डेटा क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ थ्री एट्रीब्यूट्स, उससे हम कहते हैं थ्री वे टेबल और ट्रेबल टेबल। आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इन ए ट्रेबल टेबल हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई द डेटा। ट्रेबल टेबल मेंशन किया जाएगा, हो सकता है थ्री वे में आपको डायरेक्टली पता चले, इसलिए वो ट्रेबल टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे डरना नहीं है, ट्रेबल मीन्स थ्री वे, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना पे डेटा को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है गाइस? चलिए यहाँ पे देखेंगे हम, एक है हमारे पास फैकल्टी वाइज, जेंडर एंड सेमेस्टर। तीन एट्रीब्यूट्स आ गए। पहला हमारे पास फैकल्टी था ही, अगर एक ही होता तो मेरे पास सिंपल टेबल और वन वे टेबल। दो होते जेंडर और फैकल्टी तो मेरे पास डबल टेबल और टू वे टेबल। अगर तीन होते हैं तो मेरे पास ये बन जाता है ट्रेबल टेबल और थ्री वे टेबल। देख लीजिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं हम। हमारे पास फैकल्टी वाइज ये तो स्टूडेंट्स है, साइंस में कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं और कॉमर्स में कितने हैं। इसके बाद हमारे पास और एक क्लासिफिकेशन है जो हमें बताती है कि गर्ल्स कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और बॉयज़ कितने स्टूडेंट्स हैं। और हमें ये भी पता चलता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हर एक सेमेस्टर फर्स्ट में कितने हैं, सेमेस्टर सेकंड में कितने हैं, टोटल में भी हमें पता चलता है। इसी तरह यहाँ पे भी हमें फर्स्ट और सेकंड से तो यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हुआ ऑन द बेस ऑफ फैकल्टी, दूसरा ऑन द बेस ऑफ जेंडर एंड तीसरा ऑन द बेस ऑफ सेमेस्टर। क्लियर? यहाँ पे मुझे पता चलता है साइंस में पहले गर्ल्स में पहले सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं। बॉयज़ में पहले सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं। इसी तरह आर्ट्स में पहले सेमेस्टर में कितने हैं गर्ल्स और सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं गर्ल्स। पहले सेमेस्टर में कितने हैं बॉयज़, सेकंड सेमेस्टर में कितने हैं बॉयज़। टोटल कितना है हमारे पास बॉयज़ का, ओवरऑल टोटल कितना है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स का। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल। क्लियर? इससे हम कहते हैं, इस टेबल को हम कहते हैं ट्रेबल टेबल और थ्री वे टेबल। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफोल्ड टेबल, जिसको हम कभी कभी हायर ऑर्डर टेबल भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा था सिंपल क्लासिफिकेशन यानी कि सिंपल टेबल्स, और उसके बाद कम्प्लेक्स टेबल्स। कम्प्लेक्स टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा, टू वे टेबल, थ्री वे टेबल, और फिर अब आ रहे हैं हम मैनिफोल्ड टेबल पे, यानी कि तीन से ज़्यादा जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उससे हम कहते हैं मैनिफोल्ड टेबल और हायर ऑर्डर टेबल। यहाँ पे देखते हैं, डेटा इज टेबुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे भी मैंने लिखा इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो, जो हम क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं।
चलिए, अगर हमारे पास, इसका मतलब है हमारे पास अगर लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, यानी कि 3 से ज़्यादा, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैनिफोल्ड टेबल्स और हायर ऑर्डर टेबल्स। एग्जाम्पल से हम समझते हैं क्या है हमारे पास। मैनिफोल्ड टेबल क्या होता है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फैकल्टी वाइज, तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, उसके बाद मैंने इसको यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के बिना पे मैंने इसको क्लासीफाई किया। इसके बाद मैंने जेंडर के बेस पे क्लासीफाई किया। ठीक है, कितने आ गए, 1 2 3। और इसके बाद मैंने इसको सेमेस्टर वाइज भी इसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। जब मेरे पास 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा जब मेरे पास एट्रीब्यूट्स हों, तो उससे हम मैनिफोल्ड टेबल कहते हैं, या हम उसको हायर ऑर्डर टेबल भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, यहाँ पे देखते हैं फैकल्टी के बेस पे मैंने इसको पहले यहाँ पे मैंने डेटा मेंशन नहीं किया है, आपको खुद समझ आ जाएगा। आपके एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया। दूसरा मैंने यहाँ पे वेदर स्टूडेंट इज अंडर ग्रेजुएट और इट इज हिज स्टूडेंट इज पोस्ट ग्रेजुएट, बॉय है या गर्ल है, गर्ल स्टूडेंट है। इसी तरह पे यहाँ पे हमने सेमेस्टर वाइज भी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पे मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक के बिना पे डेटा को क्लासिफाई किया है। ऐसे टेबल जिसमें 3 से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम मैनिफोल्ड टेबल कहते हैं या हायर ऑर्डर टेबल्स कहते हैं। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ कम्प्लेक्स टेबल, तो कम्प्लेक्स टेबल क्या हुआ, इन विच मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो ये थे आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ टेबल्स, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से आपको ये समझाया किस तरह से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है टेबल्स की। इसको आज ही इसी लेक्चर में हमने कंप्लीट किया कि टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास क्लासिफिकेशन है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए बेटा, आपके सिलेबस में ऑलरेडी आ चुका है उसमें से क्वेश्चन। पिछली बार मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया था, लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन आया था, इसलिए 1-2 लेक्चर में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम डेटा को। उसके बाद फिर फाइनल हमारा टॉपिक रहेगा मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी, और उसी के साथ ही हमारा ये जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी और कंपाइलेशन टेबुलेशन ऑफ डेटा, ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगे। ये पॉसिबल मैं आपके लिए इसी के बाद, यानी कि कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन के बाद भी कुछ एमसीक्यूज लेके आ जाऊंगा। इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल, फिर तो मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी के बाद ही आपके पास कुछ एमसीक्यूज का एक सेट आ जाएगा। मुझे आपके लिए एमसीक्यूज का सेट जो है फ्रेम करना पड़ता है, तो इसलिए आप बिल्कुल मुतमईन रहे, अपनी तरह से आपको मेहनत करनी होगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टीम मेहनत कर रहा है। आप मेहनत करेंगे तो तब जाके कुछ हो सकता है, कब तब जाके कुछ पॉसिबल है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि सर हमने जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भी फॉर्म भरा है। देखिए बेटा, आपका सिलेबस लगभग सेम है। अब कुछ 2-3 टॉपिक्स जो रहते हैं आपके, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से ऑलरेडी, जो मुझे टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज करते हैं, तो मैंने उनसे ऑलरेडी कह दिया है कि 2-3 लेक्चर्स में जो आपके 2-3 टॉपिक्स जो रहते हैं, वो हम लास्ट में इंशाल्लाह करवाएंगे आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, इसको आप फॉलो करें और अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें साथ साथ। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिएगा। ओके, बाय।